पहले तो शेयर, ये हमारा चैप्टर 4 है। एक सेकेंड, अभी आएगा, लोड हो रहा है बेटा अभी। हाँ दिख गया, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब अब आपने आसपास देखते हो तो आपको तरह तरह के एनिमल्स देखते हैं, और तरह तरह के उनके स्ट्रक्चर होते हैं। किसी का हाथ कैसा होता है, किसी का पैर कैसा होता है, किसी की एक आंख है, किसी की दो आंख है, किसी की तीन है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है ना, कोई फिश कोई खरगोश है, कोई क्रोकोडाइल है, कोई बर्ड है ना, डिफरेंट, कोई स्नेक है। तो इनका भी क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। प्लांट्स का जैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, ऐसी एनिमल्स का भी क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। ओके बेटा, चलो। तो देखो हमने अब इनका भी हमने क्या रखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या रखा, इनका अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के ऊपर, कि इनके सेल्स किस तरीके से लगे हुए हैं। जैसे सपोज किसी के सेल्स ऐसे हैं तो उसको हमने एक में कर दिया, किसी के ऐसे लगे हुए हैं उसको किसी और में कर दिया, किसी के ऐसे 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 लगे हुए हैं तो अलग तरीके से हमने कर दिया। बॉडी सिमेट्री के ऊपर, कि उनकी बॉडी जो सिमेट्री है वो ऐसे कटती है या ऐसे कटती है। ठीक है, नेचर ऑफ सीलोम, उनका सीलोम का नेचर क्या है, उनका डाइजेस्टिव पैटर्न कैसा है, कैसे वो खाना पचाते हैं, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उनकी बॉडी में हार्ट, मतलब हार्ट कहाँ पर है, या किसी में हार्ट नहीं है तो उसमें ब्लड का फ्लो होता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कैसे हैं, वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं। तो दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम आर डिस्कस्ड हियर। अब जैसे कि हमने देखा लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हमने, हमारा जो इसमें एक लेवल था बेटा, देखिए हमारा ये लेवल जो था, ठीक है, चलिए। तो हमारे लेवल्स क्या थे, पहला लेवल हमारा था जिसमें कि लूज सेल्स होते हैं, सेल्स लूजली ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनमें सेल्स में कोई स्टिफनेस नहीं होती, लूज पड़े रहते हैं। कैसे, लूज सेल एग्रीगेट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेल्स में थोड़ी सी एक्टिविटीज हुई, उनमें अरेंजमेंट होना स्टार्ट हुआ, सिंपल से वो थोड़े क्या हुए, कॉम्प्लेक्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। तो अब हमने क्या नाम रख दिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा क्या बनता है बेटा, ऑर्गन बनता है। तो अब हम या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमें देखने को मिलता है कि हमारा प्लेटी हेलमिन्थेस में, और जो उसके आगे के हायर लेवल के जो फाइला आएंगे एनिमल किंगडम में, उनमें देखने को मिलता है। और देखो स्पेशलाइज्ड वाले कहाँ मिलते हैं, एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, इन सब के बारे में आप भी पढ़ोगे, मॉलस्क्स में। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, चलिए, अब ये इकाई, हाँ ये चीज अभी एनालिट्स में थी, आर्थ्रोपोड्स में थी, और इकाइनोडर्म्स में भी है, कॉर्डेट्स में भी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, ऑर्गन। अब ऑर्गन्स, अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अभी तो हमारा सिर्फ ऑर्गन्स था, अब हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो एक हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ठीक है, जो हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, आई थिंक इकाइनोडर्म्स में और कॉर्डेट्स में, उल्टा चल रहा है, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में हमारा देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्लेटी हेलमिन्थेस में क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे सपोज इनकी बॉडी ऐसी है, तो इन ऐसी बॉडी है तो इनमें बस एक सिंगल ओपनिंग होगी। सपोज इनकी बॉडी ऐसी लंबी है तो इसमें कहाँ है, यहाँ पे बस एक सिंगल ओपनिंग हो जाएगी, एक जगह होगी जहां से, जहां पे माउथ भी होगा,
मतलब मुंह भी होगा और जहाँ पे एनस भी होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। क्यों? जहाँ पे माउथ है, जहां से खाना ले रहे हैं वहीं से खाना निकाल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, उसमें मुंह अलग होता है और एनस। ये हमें किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको बेटा, एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमको ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है, इसमें किसकी बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे दो तरीके के होते हैं। जो हमारा सर्कुलेट, एक सेकेंड, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे कैसे होते हैं, दो टाइप के, ओपन टाइप के, जो हमारे खुले हुए, ओपन मतलब जिनमें पूरे बॉडी में फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, कहीं पर भी तैर रहा है। ओपन टाइप मतलब जो, जैसे हमारा सपोज ये बॉडी है, तो इसमें कुछ सिस्टम नहीं है कि यहीं से ब्लड आएगा या यहाँ से गंदा ब्लड निकलेगा। दो तरह के ब्लड होते हैं ना, साफ ब्लड तो आर्टरीज में फ्लो करता है, और गंदा ब्लड कहाँ फ्लो करता है, वीन्स में फ्लो करता है। ठीक है। तो इसमें ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट के बाहर ब्लड जो है पंप होता है। और सेल और टिश्यू उसमें क्या कर रहे होते हैं, बाथ, बात मतलब नहा रहे होते हैं, तो उसमें तैर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ओपन टाइप का कह रहे हैं। क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज क्लोज में आपको आर्टरीज अलग देखने को मिलेंगी, जिसमें क्लीन मतलब साफ ब्लड फ्लो हो रहा होगा। वेन्स आपको अलग देखने को मिलेंगी, और कैपिलरीज आपको अलग देखने को मिलेंगी। ओके। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। अब इसमें सिमेट्री कैसी होती है, तो एक तो आपको सामने दिख ही रहा है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब जिसको हम अगर कहीं भी एक जगह से काटे तो वो हमारी क्या है, बाइलेटरी। अब जैसे ये जो एग्जाम्पल फिगर बनी हुई है, इसमें ये जो प्रॉन जैसा कुछ बना हुआ है, इसको आप सिर्फ यहां से काटोगे। ये जो आवाज आ रही है ना मेरी, बोलो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ, तो इस प्रॉन को हम जैसे ऐसे यस काटेंगे, मैम, हम इसको आ एक, रही है। यस हाँ, मैम आ रही। हाँ, तो जो हम इसे जब ऐसे काटेंगे, लाइन बनी हुई है, इसे ऐसे काटेंगे, तभी हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हम इसको, मैं इसको ऐसे काटती सपोज, तो क्या ये दो हिस्सों में बट रहा था, इक्वल इक्वल? नहीं बट रहा था ना बेटा, है ना, सही बोल। नहीं। तो इसीलिए हम नहीं। कह रहे हैं बाई, क्योंकि हम सिर्फ इसे दो हिस्सों में काट सकते हैं। बाई मतलब टू होता है, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में काट सकते हैं। इसलिए हमारी एक आती है कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एनालिट्स में और आर्थ्रोपोड्स में। इशरत आ गई, एक सेकेंड। ठीक है। चलिए, अब हमारी एक होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जैसे ये चीज सपोज ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अब इसे मैं कहीं से भी काटूं तो ये बराबर हिस्सों में कटेगा, कहीं से भी काट लो, है ना। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं ना बेटा, जिन्हें कहीं से भी काटो आप, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो कहाँ हमें देखने को मिलती है, यस मैम। फिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकाइनो डम्स में। ये सब हमारे क्लासिफिकेशन जो करें उनके नेम्स हैं, अभी नीचे आएंगे। और एक होती है हमारे असिमेट्रिकल, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं से भी काटने की कोशिश कर लो, ना वो दो बराबर हिस्सों में टूटते हैं, ना वो ज्यादा बराबर हिस्सों में टूटते हैं, मतलब ना तो उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ना उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, असिमेट्रिकल बोलते हैं, जो कि हमारे सिर्फ स्पॉन्जेस है। चलो, अब हमारा आ गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कौन से बेटा आ गए, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब एनिमल्स में सेल का अरेंजमेंट कैसा है, अभी हमने जब देखे थे पॉइंट्स, तो इसमें देखा था ना कि सेल्स का अरेंजमेंट को भी हम ध्यान रखते हैं कि किसमें सेल्स किस तरीके से अरेंज हैं। तो इसमें हमारे दो होते हैं लेयर्स, एक हमारी डिप्लोब्लास्टिक होती है और एक हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर करती हूँ मैं, तो एक तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस वाले में
मीजोग्लिया, ये मीजोग्लिया है। और इसमें देखो एंडोडर्म यहाँ है, इसमें एंडोडर्म यहाँ पर है बिल्कुल सेकंड नंबर की लेयर पे, और इसमें एंडोडर्म कहाँ है बेटा, यहाँ पर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें एक्टोडर्म बाहर वाला है, एक्टोडर्म इसमें ही बाहर वाला है। इसमें ये वाला पार्ट मीजोग्लिया है जो कि इसमें एब्सेंट है, और इसमें एक चीज है जो कि मीजोडर्म है जो इसमें एब्सेंट है। तो इसीलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं और इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं। आया समझ में कि इसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं? तो पढ़ लो। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जिसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। जो कि सीलन ट्रेट्स हैं, ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि किसमें कौन सा है। और जिसमें अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, किसी लेयर का पता नहीं है, मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड लेयर कौन सी है? मीजोग्लिया नहीं, इसी में, सॉरी, हाँ, डिप्लोब्लास्टिक में हमें क्या मिलेगी? एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलेगी जिसके बारे में हम पता नहीं है, या अभी तक पता चला नहीं है, अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। अब हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ये एनसीईआरटी की लाइंस इसीलिए कंफ्यूजिंग होती हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनमें बाद में कब क्या कह जाता है इंसान पढ़ते पढ़ते घूम जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है। अब हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक आप समझ गए, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस और कॉर्डेट्स तक होते हैं। इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है? मीजोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक में हमारा क्या था? डिप्लोब्लास्टिक में हमारा क्या था बेटा? एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में हमारा क्या था? मीजोग्लिया था। क्या था बेटा? मीजोग्लिया। ठीक है, अब चलिए अब सीलोम के बारे में। तो ये सबसे पहले ये फिगर देख, 3 तरह का सीलोम है। एक हमारे होते हैं सीलोमेट, जिसमें सीलोम क्या है? प्रेजेंट है। एक हमारे सीलोमेट जिसमें हमारा सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम छुप गया, रुको रुको रुको, सीलोम ये रहा। ठीक है, दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसमें आपको सीलोम दिख रहा है ना, ये सीलोम है। इसमें ये हमारा स्यूडो सीलोम क्यों बोल रहा है? क्योंकि पूरा तरीके से सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब एक तरीके से है भी और नहीं भी, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको स्यूडो सीलोम। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन चैप्टर में, स्यूडो फोर्स, वहां पे हमारा क्या? यस। हाँ, स्यूडो फोर्स। तो जो काम स्यूडो फोर्स का है ना, वहां पे भी फॉल्स फोर्स हमें इमेजिन करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है बेटा? ये स्यूडो सीलोम है। और तीसरा हमारा ए सीलोमेट, जिसमें सीलोम हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंस होना और एब्सेंस होना दोनों ही चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड, जिसमें मीजोडर्म लाइन है, वो क्या हो गया? सीलोम। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट्स। तो सीलोमेट्स के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, एनिलेट्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्म्स। इसमें कुछ नहीं, आपको याद ही करने पड़ेंगे कि किसमें कौन सा सीलोम पाया जाता है, किसमें कौन सी सिमेट्री है, किसमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, देन इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड, जिसमें नॉट लाइंड है वो हमारे क्या हो जाएंगे? सीडोसीलोम। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? एक सेकेंड, कोई चला गया था शायद, दोबारा आया है। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सीडोसीलोमेट, जो कि एस्केलमिंथस में पाए जाते हैं। उसके बाद द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें एब्सेंट है वो हमारे कौन से हो गए? एसिलोमेट्स। तो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? प्लेटीहेलमिन्थेस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? प्लेटीहेलमिन्थेस में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब सेगमेंटेशन, किसमें कैसा सेगमेंटेशन बनता है? तो यहां से बनेगा आपका क्वेश्चन। मेटामेरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, यहाँ तक कि नीट में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आया, तो बीएससी में तो आ ही सकता है। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि द बॉडी शोज द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपने अर्थवॉर्म देखा है? उसकी बॉडी में ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं ना बेटा, लाइन वाइज। क्या होते हैं बेटा?
ऐसे सेगमेंट्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस फिनोमिना को रखता है, इस फिनोमिना को शो करता है, उसे क्या बोल देते हैं, उसको मेटामेरिज्म, मतलब सीरियल रिपीटिशन। इसमें लगातार एक जैसी रोज का रिपीटिशन हो रहा है ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा, मेटामेरिज्म। और ये किसमें देखने को मिलती है, अर्थ फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, सब लोग नोटोकॉर्ड डिजर्व नहीं, मतलब सब लोग नोटोकॉर्ड नहीं होती, सबके पास नहीं होती, कुछ ही एनिमल्स में होती है। तो क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे, है ना, वेंट्रल मतलब क्या होता है, आगे। ये इन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए, वेंट्रल कहीं पे आ जाए तो मतलब आगे, और डॉर्सल मतलब पीछे। तो जो एनिमल्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंस, मतलब जिन पे होती है वो हमारे होते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती वो हमारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। जैसे कि पॉलीफेरा से एकाइनोडर्म्स के सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। उससे पहले के, मतलब इसके इक्वाइनोडर्म्स के बाद जितने भी आएंगे हमारे, उनके वो सारे क्या होंगे, हमारे कॉर्डेट्स होंगे, सारे हमारे क्या होंगे, कॉर्डेट्स। तो एक नई बात सीखी आपने, डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब याद रखना। कभी कभी सवालों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं। अब हमारे क्या आ गए, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, देखो कितने अच्छे से इस टेबल को पढ़ लोगे तो भी काफी सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। ये हमारा किंगडम है एनिमेलिया, जो कि है मल्टी सेलुलर। फिर हमने किसके बेसिस पे डिफाइन किया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर लेवल है उन पे, और जिनमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जिनमें सेलुलर है तो वो तो असिमेट्रिकल होंगे, और उनमें असीलोमेट होगा, तो उसका एग्जाम्पल तो क्या है, सिर्फ पॉलीफेरा। और फिर हमारे कौन से हैं, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल में असीलोमेट, जो सिर्फ दो में पाया जाता है, सीलेंट्रेटा हेलो। भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता हेलो। है, हाँ बेटा, हेलो, हेलो। हाँ, यार कोई बोलो। किसका माइक ऑन है बेटा, मैम की वॉइस। हाँ बेटा, किसका माइक ऑन था, समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, बोलो बेटा, किसका माइक ऑन है, कोई बताओ मुझे, हाँ जी मैम। समझ में आया अभी तक। हाँ ठीक है। अब, हाँ अब देखो, बाइलेटरल में भी तीन क्लासिफिकेशन, असीलोमेट, सीरोसीलोमेट और सीलोमेट। तो जो असीलोमेट है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस, याद कर लेना, इजी हो गया टेबल से। और जो सीरोसीलोमेट है वो एस्केलमिन्थेस, और जो सीलोमेट्स है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब देखो यहाँ स्टार बना हुआ है, क्या कह रहा है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इसका मतलब है कि इकाइनोडर्मा जो है छोटी स्टेज पे जब होता है तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, और अगर जब ये बड़ा हो जाता है, बड़ी स्टेज हो जाती है, तो कौन सी सिमेट्री शो करता है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्री शो करता है, हमें उसकी स्टेज देखनी पड़ेगी कि उसकी कौन सी स्टेज है, उस हिसाब से हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, तो याद रख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अब आ गए हमारे फायरम। तो पॉलीफेरा का मैं बता देती हूँ कहाँ से पूछ सकता है। इसमें पूछ लेता है, एक तो इसमें एक होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, वाटर किसके थ्रू घुसता है, ओस्टिया पोर्स के थ्रू, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, फिर इसमें कैविटी आती है, सेंट्रल कैविटी होती है, इस पे पूछ लेता है उसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। और एक जहां से वो पानी बाहर निकलता है तो वो होता है हमारा ऑस्कुलम, यहाँ हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, मोस्टली मराइन मराइन होते हैं, और असिमेट्रिकल, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। एक सवाल इनका बनता है काइनोसाइट्स के, काइनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, एक सवाल यहाँ बन जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि विच सेल्स आर लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। तो आपको ऑप्शन में दे देगा काइनोसाइट्स, और चार ऑप्शन कर देगा, तो कौन सा आंसर होगा आपका, काइनोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ स्पाइकूल्स होते हैं, इसमें कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट नहीं होते, तो क्या हो गए, हर्माफ्रोडाइट। जिसमें सेक्सेस सेपरेट ना हो वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, चलिए,
अब बाकी इनके एग्जाम्पल्स आप याद कर लो, क्या हो गए इनके एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरा। तो क्या करोगे फिर, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो, साइकॉन, साइफा, इनके दोनों नाम याद होने चाहिए। एक इनका साइंटिफिक नेम है, एक साइकिल। स्पॉन्जिला फ्रेश, साइंटिफिक ये वाला है, सॉरी, है ना, फ्रेश। हाँ, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जिला पता होना चाहिए। नेम बाथ स्पॉन्ज पूछ लेते हैं, मैचिंग दे देंगे। चार ऑप्शन, चार फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, इधर मैचिंग लगा देंगे, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। मैच करना पड़ेगा। मैचिंग के ऑप्शन में सबसे ज्यादा गलती होती है, पर अगर ढंग से पढ़ो तो मैच वाले ऑप्शन पूरे पूरे नंबर खींचने वाले होते हैं। यू स्पॉन्जिया कौन सा है, बाथ स्पॉन्ज पता होना चाहिए। अब आपका सेकंड नंबर का इसमें हमारा फाइलम आ गया निडेरिया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सीलेंट्रेटा। तो इसकी क्या खास बात है, जैसे हमने प्लांट्स वाले में सबकी खास बात देखी थी ना, ऐसी हमें यहाँ पर भी सबकी क्या इंपॉर्टेंट और खास बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वहीं से। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मराइन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, मतलब फ्रीली तैर लेते हैं, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सिमेट्री कैसी होती है इनमें, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये तो आप अभी तक जो है पढ़ ही चुके हो। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लो, ये पता होने चाहिए। इनकी आउटलाइन कैसी होती है, जैसे कि हमारा इसमें क्या है, अ, जैसे हमारा ये है ऑरेलिया, इसे हम क्या बोलते हैं, मेडूसा, और एडेम्सिया को पॉलिप। तो ऑरेलिया को शो करेंगे तो ऐसे करेंगे, होता ऐसा है। और ये हमारा क्या है, एडेम्सिया, तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, पॉलिप फॉर्म हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, मेडूसा फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा, इनमें हमारे कुछ सेल्स होते हैं, सिंडोब्लास्ट्स और सिंडोसाइट्स। ये क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जैसे इन्हें छोड़ो, छुओगे ना तो एकदम से क्या करते हैं, ये ना कुछ अपने बॉडी से टेंटिकल्स निकालते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोल लो, या नीडोब्लास्ट्स बोल लो, या नीडोसाइट्स इनका नाम रख दिया है, क्योंकि इन्हें छूने पे क्या कुछ फेंकते हैं, तीरों जैसा जो चुभ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, निमेटोसिस्ट। अब इसमें एक सेंट्रल कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का क्या नाम है, जिसकी सिंगल ओपनिंग है, और माउथ का है हाइपोस्टोम, पूछ लेगा हाइपोस्टोम। इसमें हमें सारे कोरल्स पूछ लेगा क्वेश्चंस के, सारे कोरल्स कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, तो कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो टू बेसिक बॉडी फॉर्म करता है, तो इसमें एक हमारा पॉलिप और मेडूसा, तो किसके अंदर फॉर्म होती है, निडेरिया, मतलब इस वाली फाइलम के अंदर होती हैं। एक इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, एडेम्पशिया, इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग होती है, किसकी होती है, ऑरेलिया की होती है और जेलीफिश की होती है। ये क्या करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिससे हम कहते हैं मेटा जेनेसिस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे। तो पॉलिप्स कौन से हैं, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और मेडूसा कैसे करते हैं, सेक्सुअली, जिसका एग्जाम्पल है ओबीलिया। समझ, चलिए। मतलब मेटाजेनेसिस का मतलब है कि ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी। इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों याद कर लेना। फाइलेसिस को कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो फाइसेलिया। विच इज नोन एज सी एनीमोन, एडेम्सिया। नेम साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन, पेनाटूला। विच इज कॉल्ड सी पेन, गोर्गोनिया। विच इज कॉल्ड ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल पे तो जरूरी आता है मेंड्रेना। तो इन्हें याद कर लेना बेटा, है ना। मैंने तो ऐसे याद करे थे, बताती हूँ। जैसे कि हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं, सी पेन, पेन आ रहा है, पी आ रहा है, तो पेनाटूला, उस पेनाटूला पेन आ रहा है, तो दोनों हमारे क्या हो गए, पेन पेन से याद हो गए। ठीक है, जॉर्जिया सी पेन, तो एफ और जी आसपास आते हैं, तो उससे मैंने वो याद कर लिया था। फिर ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया याद किया था, मेंड्रेना मुझे ब्रेन कॉर अपने आप ही याद हो गया था। तो ऐसे कुछ आप भी, आप लोग भी अपनी जो है ट्रिक्स बना लो याद करने की। ठीक है, तो ये फाइलम भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को हम और क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स कहते हैं, या फिर कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये ऐसा दिखता है आपको, जैसे दिख रहा है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, 8 नंबर इंपॉर्टेंट, ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इस प्रॉपर्टी से कि ये ओशियन के अंदर जब पाए जाते हैं तो हम इन्हें कैसे पहचानते हैं, हम ये चमकते हैं। इनके अंदर क्या होती है, नेचुरल लाइट इनबिल्ट होती है। हम लोग तो लाइट जलाने के लिए अपने घरों में बल्ब लगाते हैं, लेकिन इनके अंदर भगवान ने नेचुरली लाइट दी है। तो इनकी इस क्या प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अमिट लाइट।
इसीलिए ये क्या है, इनका स्पेसिफिक फीचर है, इस पे बन जाएगा आपका क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है इनमें, सेक्सुअली हो रहा है। और इसके दो एग्जाम्पल है, अच्छी बात है, कम है तो याद हो जाएंगे, प्लूरोब्लैकिया और टीनोप्लेना। समझे कुछ बात को, ढंग से पढ़ो ना तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है ये सब चीजें भी। कि भाई खुद ही लाइट छोड़ रहे हैं ओशियंस के अंदर, जाके देखोगे तो कितना मजा आएगा। हैं, चलिए। अब प्लेटी हेलमिंथेस, इनको हम और भी क्या कह सकते हैं बेटा, इनको हम कह सकते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्या कह सकते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। ये ज्यादातर एंडोपेरासाइट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल, यही सब पढ़ना होता है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सबकी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी आपको सारे फाइलम की, असीलोमेट। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हुक्स और सकर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे प्लेटी में। आर हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या करते हैं, होस्ट, किसी भी दूसरी चीज को होस्ट बना लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अपना खाना बनाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, बनता है यहाँ से फ्लेम सेल्स से, बनता है कि फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथेस है उसका आंसर। इन्हें क्या कहते हैं, स्पेशलाइज सेल्स। अब ये किसमें हेल्प करते हैं फ्लेम सेल्स, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, और एक्सक्रीशन तो आप जानते ही हो। सेक्सेस क्या होते हैं इसमें, सेपरेट नहीं होते, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। और इसमें हमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल ये भी आप याद कर लो, टेनिया, टेपवर्म, फैशुअल लिवर फ्लूक, दोनों नाम याद कर लेना क्योंकि किसी भी नाम से पूछ लेते हैं। इनमें क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो ये टूटेंगे ना, यहाँ से कट गया तो उसमें नया बन जाएगा। समझ गए, चलिए। कितने फाइलम पढ़ लिए अब तक हमने, 3 पढ़ लिए, समझ में आया। चलिए एस्केलमिंथेस पे आ गए अब हम। ठीक है, तो एस्केलमिंथेस को हम क्या बोलते हैं, इनके सबकी जिनके भी जो भी नाम दे रखे हैं ना, और वो पता होनी चाहिए, इन्हें हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं बेटा, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये पैरासिटिक जैसे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इनकी क्या खास प्रॉपर्टी है, इनमें मस्कुलर फैलिंग्स होता है, कहाँ पे, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, मस्कुलर फैलिंग्स। ठीक है, मस्कुलर फैलिंग्स मतलब इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एकदम कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि उसमें मस्कुलर फेरिंग्स मतलब मसल्स के थ्रू खाना जो है हम ले लेते हैं फेरिंग्स में, तो जिससे हमें खाना लेने में क्या होती है, आसानी होती है। डाइजेशियस तो आप जानते हो, जिसमें सेक्स से सेपरेट हूं, उसे साइंटिफिक में एक शब्द बोल देते हैं, डाइजेशियस। डाइजेशियस वर्ड कहीं भी आ जाए समझ जाओ सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। ठीक है, इसमें अडल्ट भी बनता है और छोटा भी होता है। डेवलपमेंट के बाद इसमें क्या बनता है, बड़ा एडल्ट, जैसे कि एस्केरिस राउंड वर्म। बुचेरिया का दूसरा नाम फ्लेरियल वर्म पता होना चाहिए, एनसाइक्लो स्टोमेटा का हुकवर्म। अब देखो डाइजेशियस थे तो इनका मेल अलग होता है और फीमेल ऐसा दिखता है। मेल में बस इनमें छोटी सी ये होती है और फीमेल इसकी काफी बड़ी और ऐसी होती है। समझ गए, बोलो भाई, कुछ तो बोला करो बीच में। यस मैम। आ रहा है ना, यस मैम। चलो ठीक है। मैं बता दे रही हूँ जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो एनालिडा, इसमें देखो कितना प्यारा पैटर्न देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये पैटर्न कितना प्यारा है, कितना प्यारा पैटर्न है ना। तो ये देखो, इसी को मेटामियर्स बोलते हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही थी ना मेटामेरिज्म, तो वो इसी में। बाकी ये आप खुद ही पढ़ सकते हो, एक्वेटिक, मराइन, फ्रेश, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि एनिमल्स लाइक, ये नीरिद इसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या होती है, अपेंडेजेस, पैरापोडिया, मतलब ये ऐसे लेग्स होते हैं, ये साइड से, ये साइड से। ठीक है, ये नेफ्रीडिया। ओके, नेफ्रीडिया क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सिस्टम कैसा होता है, इसमें पेयर्ड होता है। ठीक है, चलिए यहीं से बन सकता है, ये भी डायोशियस होते हैं और अर्थवर्म, दोनों होते हैं डायोशियस, लेकिन इसका ये क्या बोलते हैं इसे, एक्सेप्शन। जल्दी जल्दी में मैं भी हड़बड़ा जाती हूँ, एक्सेप्शन क्या है, अर्थवर्म और लीचेस क्या है, मोनोशियस। सब डायोशियस है इसमें, बस दो क्या है एक्सेप्शन है, अर्थवर्म और लीचेस मोनोशियस हैं, जो कि इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इनके एग्जांपल्स याद कर लेना, नीरेस, पैराटिमा, अर्थवर्म एंड हेरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। अच्छा, बारिशों में लीच देखने को मिलता है ना, बोलते हैं जोंक चिपक गई, तो वो ये हेरुडिनेरिया ही है। वही है।
ब्लड सकिंग लीच, अंग्रेजी में कह दिया ब्लड सकिंग लीच, सिंपल। आर्थ्रोपोडा, अब देख लो, आप फिगर से समझ जाओगे। लार्जेस्ट फाइलम है, एक तो इंपॉर्टेंट है इसमें कि लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें क्या होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इनका अलग होता है। अब एग्जांपल्स में आप फिगर में देखो, सबका हेड, थोरैक्स और पेट, एब्डोमेन, नीचे का हिस्सा सब आपको अलग अलग दिख रहा है ना चारों में। अब इसमें पता है क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका बेटा, इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है इसका मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का बनता है। और कहाँ गया, हाँ। तो इसमें एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, एक स्पेशल जगह से होता है जिससे हम बोलते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। तो पूछ लेगा कि मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का वर्क क्या है, तो दे हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ओके, चलिए अब इसमें यहाँ बनेगा क्वेश्चन कि एग्जाम्पल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। ये क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, जैसे हनी बी से हनी मिलता है, वर्म से सिल्क मिलता है, लैक इंसेक्ट, ठीक है। वेक्टर्स होते हैं, कुछ बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ पेस्ट की, लोकस्टा, अभी कोविड हुआ था तो एकदम से क्या बोलते हैं उसको, टिड्डी दल आ गया था ना, टिड्डी दल, कुछ और याद है किसी निकाल लो वही वाला सुंदर। को? वो दिया हमने, मैं ये सब याद कर लेना, कोई भी पूछ लेगा कि हनी बी कौन सा है। अब जैसे एक इसमें है लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो पूछ लेगा लिविंग फॉसिल कौन से फाइलम का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आ गए मोलस्का पे। तो मोलस्का जो हमारा है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी क्या खास बात है, इसमें हेड होता है, मस्कुलर होता है, हम्प। विसरल हम्प क्यों कह रहा है ये, क्योंकि देखो इसमें ये ऐसा हम्प जैसा, जैसे कैमल में ऊपर निकला होता है ना हम्प जैसा, ऐसे ऐसी इनमें ये निकला होता है, ऐसी इसमें ये हम्प जैसा निकला होता है, इसीलिए इसको क्या कह रहा है ये, हेड ऑफ मस्कुलर और विसरल हम्प। ठीक है, इसमें ना एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि काय के काम आता है, रेस्पिंग के काम आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला। यही इसकी खास बात है। इसका क्वेश्चन या तो विसरल हम्प, मस्कुलर फूड और हेड पे बनेगा, या फिर रेडुला पे बनेगा। एग्जाम्पल इसके पिला और ऑक्टोपस है, पता होने चाहिए। और एग्जाम्पल ये सारे रीड कर लेना, डेंटालम, टस्क शेल, कैलियोप्टेरा और काइटोन। ठीक है, अब हमारा फाइलम एकाइंडरमेटा, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एकाइंडरमेटा की जो खास बात है वो यही है कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन विच फाइलम, या इस क्वालिटी ऑफ विच फाइलम। तो इसका आंसर हो गया हमारा इकाइनोडर्मेटा। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, स्टारफिश आती है, सी अर्चिन आता है, सी कुकुम्बर आता है, सी लिली आता है, और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रिटल स्टार का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको ये भी याद करने, मतलब रीड करो रोज, तभी आपको मेमोराइज हो पाएंगे। ओके, देन आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की खास बात क्या है, एक तो ये वॉर्म लाइक होते हैं, और इनका क्या बॉडी सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंडर जैसा होता है, और एंटीरियर इसका कैसा है, प्रोबोस्किस कॉलर ट्रंक। देखो फिगर में दिख रहा है ना, ऊपर के पार्ट को प्रोबोस्किस, बीच के पार्ट को कॉलर, और नीचे के पार्ट को ट्रंक कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि द बॉडी इन हेमिकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इन थ्री फेसेस। तीन नाम रख देगा कोई भी, तो आपको उनमें से सही चूज करने पड़ेंगे जिसमें प्रोबोस्किस, क्लॉलर और ट्रंक तीनों हों। इसके एग्जांपल बेलोनोग्लॉसकस और सैकोग्लॉसस। ओके, आया समझ में बेटा, कितने सारे फाइलम रीड कर लिए मैंने, आपको सबके क्वेश्चंस बता दिए। अब क्वेश्चन आया ना तो गलत मत करना, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर में से यहीं से और कहीं से नहीं बनेगा। रेडियल, बायलेटरल सिमिट्री पे कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ, बहुत सारों में रेडियल है, बहुत में बायलेटरल है, और बहुत में दोनों है। तो इस पे नहीं बनता क्वेश्चन, हमेशा ऐसी चीज पे बनता है जो किसी की स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी दूसरे में नहीं है। ऐसा ही होता है ना। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट हमारा फाइलम कॉर्डेटा। इसमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा। अब यहाँ से हमारे कौन से हुए, नोटोकॉर्ड वाले शुरू हो गए, ठीक है। इसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके चेंजेस हो जाते हैं काफी, अभी इतना ही पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया आज की उसमें, ठीक है। क्वेश्चंस अब रिटेन कर लेना माइंड में, कौन कौन से बने, फटाफट से बताती हूँ, रुको, रिवीजन कर लो एक बार ही इसका। हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था हमने कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा है, उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीरोम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे किसमें हो रहा है। फिर हमने देखा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किसमें खुले पड़े हैं सेल्स, किसी में टिश्यू जैसे हैं, किसी में ऑर्गन जैसे हैं, और किसी में ऑर्गन लेवल। सबसे हाई कौन सा हो गया, ऑर्गन लेवल। अब रेडियल सिमेट्री, ये देखो रेड वाले में कहीं से भी काटोगे बराबर ही कटेगा, समझ गए।
और ये बायलेटरल वाला सब रहेगा। एक जगह से काटोगे तो एक ही बार कटेगा और कहीं से नहीं कटेगा। ये मीजोडर्म और मीजोग्लिया, जिसमें मीजोग्लिया वो डिप्लोब्लास्टिक और जिसमें मीजोडर्म वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलिए अब हमारे सीलोम, जिसमें सीलोम प्रेजेंट वो सीलोमेट्स, जिसमें आधा अधूरा सा प्रेजेंट फॉल्स सीलोम, सीडोसीलोम। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया जिसमें एब्सेंट, वो हमारे सीलोमेट्स। अब सेगमेंटेशन में मेटामेरिज्म पे बन जाता है क्वेश्चन कि मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कि उसमें सेगमेंटेड अच्छे से होते हैं। और कहाँ देखने को मिलता है, ये अर्थवॉर्म में। फिर नोटोकॉर्ड, जिसमें प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होती है उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन पे आ गई, ये टेबल इंपॉर्टेंट समझा दिया मैंने। ठीक है, अब हमारा आ गया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की खास बात क्या है, क्वानोसाइट्स होते हैं, वाटर क्या बोलते हैं इसको, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है, कुछ पोर्स होते हैं उनका नाम ऑस्टिया है, और जहां से पानी बाहर निकलता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। इसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये उसको निकले हुए हैं ना, देखो सी वाले में स्पाइक्यूल्स निकले हुए हैं तीर जैसे, ये स्पाइक्यूल्स। सिलेंट्रेटा में दो फॉर्म होती हैं, एक सेक्सुअल फॉर्म होती है, एक असेक्सुअल फॉर्म होती है। ठीक है, टीनोफोरा में क्या होता है, लाइट शो करते हैं, क्या करते हैं, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी, लाइट शो करते हैं ना बेटा। प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेटफॉर्म्स दूसरे आदमी को होस्ट बना के उस पे जिंदा रहते हैं। ठीक, Yes, yes, समझ गए। अब एस्केलमेंथिस, इसमें मेल फीमेल अलग होता है, क्या होता है इनमें, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, इनको राउंड वॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया एनालिडा, ब्लड सकिंग लीच वाला। इसमें मेटामियर्स होते हैं अच्छे से, नेफ्रीडिया होता है और पैरापोडिया होते हैं। इन्हीं पे बन जाएगा क्वेश्चन बस। अब इसमें हमारा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अच्छे से दिखता है, और ये हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी हैं। कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट हैं जो नुकसान कर देते हैं हमारा, और कुछ क्या है, लिविंग फॉसिल्स हैं। ठीक है, और हमारा लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, पूछ लेता है कि व्हाट विच इज द लार्जेस्ट फाइलम, तो आर्थ्रोपोडा। एंड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का। इसकी खास बात है इसमें हम्प, हम्प निकला होता है, लेकिन इसका हम्प का भी स्पेशल नाम है, क्या है, विसरल हम्प। ओके बेटा, चलिए। yes. हाँ, इकाइनोडर्मेटा की स्पेशल खास बात क्या है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किसी भी फाइलम में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इकाइनोडर्मा में, डर्मेटा में प्रेजेंट है। क्वेश्चन पूछ लेगा, आ सकता है। ठीक है, अब हेमिकोडेटा, अब इसमें बॉडी तीन हिस्सों में बंधी होती है, प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक में। बस इसके दोनों एग्जांपल याद कर लो, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिर चेंजेस आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स पढ़ो, इसको आज रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर हम कल कॉर्डेट्स खत्म कर देंगे, बड़ा चैप्टर है ये। कुछ पूछना है बेटा किसी को, No, और बच्चे क्यों नहीं आते हैं क्लास, उन लोगों को नहीं पढ़ना है क्या, खुद ही पढ़ लेंगे वो। नहीं पता। या फिजिक्स केमिस्ट्री से सारे नंबर ले आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कितने भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना आप नहीं कर पाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज कर देंगे, या कभी कभी हमारी कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इसलिए बायो तो ऐसा है ना कि आप एक चीज पढ़ के पर्टिकुलर आपको पता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, वो कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, लेकिन बायो में तो पर्टिकुलर होता है ना बेटा, कि इसी में से आएगा एग्जाम। क्वेश्चंस भी वही हैं, चैप्टर्स भी वही चले आ रहे हैं कितने सालों से। बायो पे फोकस करना चाहिए, अच्छा स्कोर कर सकते हो बायो इंग्लिश से। अच्छा, अब मीटिंग ओवर होने वाली है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पता है दिन रात भी आउट ऑफ स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजी ऐसा है कि आप आउट ऑफ आराम से स्कोर कर सकते हो, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। सब जगह यही सुनते हो, एनसीईआरटी से पेपर बनता है, एनसीईआरटी की चीजें आती हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पूछते हैं, एनसीईआरटी के फिगर्स आते हैं। देखो कितने अच्छे से आज आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर में क्लासिफिकेशन किस वे में किया गया है, और किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, हर हर किसी में, सब में